नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रेप करने की कोशिश कर रहे युवक का प्राइवेट पार्ट पीड़िता ने काटा। पुलिस ने घायल युवक की तहरीर पर महिला के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पीड़ित बोली, जबरन गोद में उठाकर कमरे में ले गया था युवक। कौशाम्बी मंझनपुर थाना क्षेत्र के गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रेप की कोशिश कर रहे युवक का प्राइवेट पार्ट काट पीड़ित ने अपनी आबरू बचाई। खून से लथपथ युवक को उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घायल युवक के पिता की तहरीर पर पीड़ित महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता से घटना प्रयुक्त चाकू व खून से सना चादर बरामद कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जबकि पीड़ित का कहना है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपनी अस्मत बचाने के लिए किया है। मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता महिला अपनी बेटी के साथ घर में अकेले रहती है। महिला रीमा परिवर्तित नाम का पति नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब में रहकर ड्राइवरी करता है। पिछले 2.5 साल से वो घर वापस नहीं आया। रीमा की देखभाल के लिए एक वृद्ध महिला एवं गांव का एक 30 वर्षीय युवक उसने घर आते जाते हैं। बताया जा रहा है युवक 7 साल की उम्र से रीमा के पति के परिवार की सेवा में लगा हुआ है। पीड़ित रीमा ने बताया, सोमवार को वो जब घर में अकेली थी तो उसके घर में सेवा करने वाला युवक मिराजुद्दीन परिवर्तित नाम आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर युवक ने उसकी गर्दन में हाथ लगाकर उसे गोद में लेकर कमरे में ले गया। उससे कपड़े उतारने की जिद करने लगा। पीड़िता ने मौका देखकर रसोई में गई और वहां से चाकू लेकर आई। बेड में छिपाकर चालाकी से युवक के सामने कपड़े उतारने की शर्म की बात कहकर उसे कंबल से मुंह ढकने की बात कही। युवक ने जैसे ही कंबल से अपना मुंह ढका, पीड़ित ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर दिया। देखिए, कल दिनांक 14 नवंबर को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मंझनपुर क्षेत्र के ग्राम शरीफपुर में एक पुरुष का उसकी पड़ोसी महिला से वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट दिया गया था। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर ले जाया गया, जहां उसे प्रयागराज रेफर किया गया। घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला को हिरासत में लेकर चाकू की बरामदगी कर ली गई है एवं उससे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। हम घर पे अकेले थे। वो आया लड़का घर पे, हम दरवाजे में खड़े थे तो उसने आया, अचानक हंसते हुए आया और मेरी लड़की भी नहीं थी ना ये जनियाई थी। हाथ पकड़ा लेके कमरे में जाने लगा। हमने तो मेरे हाथ छोड़ो, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। कह रही कि नहीं, हमने कहा तुम हाथ ना छोड़ोगे तो हम सबको बता देंगे। कह रही तुम बता ही ना पाओगे। फिर हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ के गोदी में उठा के कमरे में ले गया। तो हमने कहा तुम हमको छोड़ दो, हम रोने लगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। हमारे किचन से हम किचन में से छुरी लिया, छुरी लेके वो अपने कमरे में ही रहा। हमने छुरी लेके हम गए गद्दे के नीचे रखा। रखने के बाद जो है उसने कहा ठीक है हम ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं छूने देंगे। हमसे कहा कपड़ा उतारो, हमने कहा हम नहीं उतारेंगे। हमने कहा तुम पहले कम्बल में मुंह ढाको तब हम उतारेंगे। तो जैसे कम्बल में आधा धड़ मुंह ढाके हैं, बस हम छुरी लेके गुस्से में काट दिया उसका। हाँ। क्या नाम है लड़के का? गोल का नाम है। फिर पुलिस को किसने बताया? तो पुलिस, हमने अपने मियाँ को पहले फ़ोन किया। मियाँ से फ़ोन करने के बाद कहने लगे आप जो किए हो अच्छे किए हो, अब उसके रास्ता कुछ है ही नहीं ना। अब जो पुलिस बोलेगा अपना बोलो, और कुछ बोले नहीं है। पुलिस वाले आपको यहाँ लाए? हाँ। क्या कहें आप? फिर एक चैंपियन है, चैंपियन ही हमको लेके आए हैं। क्या बोले आपसे? उसने कुछ नहीं बोला, कहने लगे जो बयान है जो पूछा। तो आपने थाने में चौकी में शिकायत किया? हमने कर दिया है। तो क्या हुआ, उसमें कुछ कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, बस वही चादर उधर लेके आए हैं, छुरी लेके आए हैं। लेके आने के बाद अभी रखे हैं। आपको क्या कह रहे हैं? तो हमसे कहा है कि तुमको जो बयान दिया गया तुम बताई हो, बयान बताओ कि बड़े बाबू से। हमने कहा हमको जो बोला। अभी आप कहाँ हैं? हम यहाँ पुलिस चौकी में हैं। कौन सी चौकी है? कौन सी चौकी का नाम? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।